आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके की कार्रवाई आपके दो नेताओं पर इस वक्त चल रही है, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए नेहा जी, ये तो जब से बीजेपी को यहाँ बिहार में सत्ता से बेदखल किया गया, इस बात का तो अंदाजा सब लोग कयास लगा ही रहे थे कि अब जो है आईटी, ईडी, सीबीआई बिहार में आई, ये सब तो होता रहेगा, इससे तो कौन डरने वाला है। ये जिस तरह से दुरुपयोग इन एजेंसियों का हो रहा है, ये जग जाहिर है, इसके लिए कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे चीजों का सामना किया जाएगा और सत्ता का दुरुपयोग किस तरह होता है इस एजेंसियों के माध्यम से, इसी का ये दिख रहा है दृश्य। और हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने तो पहले ही दिन कहा था सभी लोगों से कि अगर हिम्मत है तो आप करो, जो करना है आप कीजिए। लोकतंत्र, संविधान सबको तार तार किया जा रहा है और ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से अगर बीजेपी ये खेल कर रही है तो आने वाले दिनों में इनको ये दांव भी उल्टा पड़ेगा, क्योंकि सत्ता सब दिन परमानेंट किसी का नहीं होता है। सभी को ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जनता जिसे फर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। कल जब ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे तो फिर इनका क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा, इनको ये भी सोच लेना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई किसी भी दृष्टिकोण से जनता सब देख रही है। इस तरह की कार्रवाई से बीजेपी खुद ही एक्सपोज हो रही है और इन एजेंसियों का जो महत्व था वो भी अब जनता की नजरों में कम होता जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश में। राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि सरकार के सत्ता के दम पर इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके सभी विपक्षी पार्टियों को देखिए आप आज टारगेट पर लिया जा रहा है। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में रहते हैं वही अगर चले जाएं बीजेपी में तो वो फिर हरिश्चंद्र हो जाएंगे। कमल छाप साबुन से जो स्नान कर लिया वो हरिश्चंद्र हो गया, जो नहीं किया वो अपराधी हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया। यही तो बीजेपी की केंद्र सरकार की नीति है। तो मृत्युंजय जी, अगर आपकी जड़ें हिलानी थी और आपके दो अहम नेताओं पर कार्रवाई करनी थी तो ये कार्रवाई जब सत्ता में थे तब तो और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती थी ना। अब तो बीजेपी उस गठबंधन में है नहीं, वहां पर उनकी सरकार है नहीं, तो अब ये कार्रवाई क्यों हो रही है? देखिए, ये कार्रवाई कोई नई नहीं हुई है, आपको पता है, इसी की तो लड़ाई चल रही है। और हमारे नेता इस बात को कहते हैं श्री तेजस्वी यादव जी की संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आज देश में इसकी जरूरत है। तो ये सारे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। हम सत्ता में रहें, विपक्ष में रहें, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप साबुन से स्नान नहीं करें, बस यही दोष है। अगर जिस दिन ये कर लिए उस दिन सबसे बड़ा हरिश्चंद्र हो जाएगी हमारी पार्टी, हमारे नेता। तो इसलिए ये बात अब बीजेपी लाख दलील दे ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये बात अब जनता भी समझ रही है कि आखिर इन एजेंसियों के माध्यम से आप कौन सा खेल कर रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई लड़िए, राजनीतिक लड़ाई लड़ने से किसी को, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके इन एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी पार्टियों को परेशान करना, ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मृत्युंजय जी, एक ऐसी कार्रवाई दिल्ली में भी चल रही है और अब ऐसी कार्रवाई बिहार में भी देखने को मिल रही है। आपको लग रहा है ये ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है? लेकिन बीजेपी के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं चल रही है? सत्ताधारी दल के नेताओं के ऊपर तो कहीं कार्रवाई नहीं होती है। ये बात भी तो लोगों को गले के नीचे नहीं उतर रही है। कल तक तृणमूल कांग्रेस हो या कई और विपक्षी पार्टियों के नेता हो, जब तक वो विपक्ष में थे तब तक उन पर कार्रवाई हुई, जैसे ही वो चले गए बीजेपी में वो सही हो गए। ये बात देखिए, अब इस बात को बोलने से ज्यादा अब जनता खुद ही समझ रही है और इस बात का आशंका था, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। ये बैरंग वापस लौट कर जाएंगे और सब लोग तैयार बैठे हैं। स्वागत उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने तो यहाँ तक कहा था कि
और सारे लोग यही घर बना ले हमारे यहाँ, यही आवास रखे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लोग। ये सबसे जो लड़ाई, बड़े लड़ाई की तैयारी है, तो ये कौन ईडी और आईटी और सीबीआई से डरने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे।